माध्यिका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माध्यिका। माध्यिका। इस माध्यिका को हम माध्यक भी बोलते हैं। माध्यक। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई चर राशि, कोई चर मान हम 2, 5, 7, 9 3 है ना, 9 8 हम मान लिए। ठीक है। चर मान क्या माने? 2, 5, 5 7, 7 3, 3 8। 8। ठीक है। ये मेरा चर राशि है। तो चर राशि है तो इसमें हम पहले नंबर गिनेंगे कि नंबर कितना है। n बराबर क्या को नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर 5। n नंबर जो है 5 हुआ है। तो नंबर 5 हुआ है तो ये देखेंगे कि 5 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? 5 कौन संख्या है? 5 विषम। 5 विषम संख्या है। 2 सम। 5 विषम संख्या है। 2 8 विषम है, बाकी सम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है। 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। तो जब विषम संख्या रहेगा, ठीक है ना, तो विषम संख्या रहने पर हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो एक चीज और ध्यान देना है कि चर जो लिखा हुआ है ये चर किस फॉर्म में है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है कि मिक्स किया हुआ है? तो ये मिक्स किया हुआ है। तो इसको ये या तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं ना तो घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में, बढ़ते बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 8। इसको बढ़ते क्रम में सजाए फिर भी संख्या मेरा वही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर 5 आ गया। तो जब संख्या विषम रहे तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n + 1/2। n + 1/2 वे चर मान। ये चर के लिए फॉर्मूला जब चर के रूप में रहेगा तब, है ना। वर्ग के रूप में रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो चर के रूप में रहेगा तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n + 1/2 वे चर मान। ये मेरा फॉर्मूला है विषम संख्या रहने पर। कौन संख्या रहने पर? विषम संख्या रहने पर। विषम संख्या रहेगा तब माध्यिका बराबर n + 1/2 वे चर मान। बात समझ में है? अब देखो निकालते हैं मान। n का वैल्यू कितना था? 5। तो 5 + 1/2 वे चर मान। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6/2 काट देते हैं, 2 तिहाई 6। तो 3वे चर मान। 3वे चर मान यानी कि 3वे चर मान क्या होगा? 3वे चर मान। अब तीसरा चर मान देखेंगे कौन है? तो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर कौन है? 5।